हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम मैथ प्लस रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेट है उसको करेंगे। 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, 5 आपके मैथ के होंगे। तो आपकी जो प्रैक्टिस सीरीज है आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम 3 सीरीज कर चुके हैं, आज की हमारी 4th सीरीज होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं इस सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूँ, आप इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए जो आपने क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सीरीज के आपको कैसे लग रहे हैं। हमने जो अच्छे क्वेश्चन है यानी कि जो आपके रिपीटेड क्वेश्चन हैं वही हम ज़्यादा से ज़्यादा हर एक चैप्टर के आप देखेंगे। प्रीवियस जो सीरीज थी हमारी 3rd में कुछ आपके अलग क्वेश्चन होंगे, नेक्स्ट में आपके अलग होंगे। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, हर एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रिक की हेल्प से याद सोल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको नए मेथड पता लगे कि क्वेश्चन को कैसे हम जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे मैथ के क्वेश्चन, उसके बाद हम रीजनिंग के करेंगे। तो दोनों लैंग्वेज, फायदा ये है हमारी इस सीरीज का, इस सीरीज को मैं दोनों लैंग्वेज में स्टार्ट करता हूं। जो बच्चे हिंदी वाले हैं हिंदी में क्वेश्चन कर सकते हैं, इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला है कि एक बच्चा है वो एग्जाम देता है। एग्जाम में उसने क्या किया, 75 क्वेश्चंस, आप भी क्वेश्चन को पढ़िए, 75 क्वेश्चन करता है वो और 175 नंबर हासिल करता है। ठीक है। इसके अलावा क्या बोला है कि प्रत्येक सही क्वेश्चन को उसको 4 नंबर मिलते हैं और गलत क्वेश्चन के उसका 1 नंबर काट लिया जाता है। तो बताइए कि उसने कितने क्वेश्चन सही जवाब दिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब कभी भी आए आप एलिगेशन से जरूर सॉल्व करिए। सबसे इजी एंड शॉर्टेस्ट मेथड है आपका इस तरह के क्वेश्चन एलिगेशन से करने का। तो कैसे करेंगे, 75 क्वेश्चन है तो इसको आप मान लीजिए सारे के सारे क्वेश्चन यदि वो गलत करता, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन यदि वो गलत करता यानी कि रॉन्ग, और यहाँ पर आप लिखिए करेक्ट एलिगेशन में। यदि वो सारे के सारे सही करता 75 के 75 क्वेश्चन तो उसको कितने नंबर मिलते, तो यानी कि एक क्वेश्चन के 4 नंबर हैं तो 75 के 4 क्वेश्चन, 75 गुना 4 तो कितने मार्क्स हो जाते उसके, तो उसके मार्क्स आते 300 यदि वो सारे के सारे क्वेश्चन सही करता। यदि वो सारे के सारे क्वेश्चन गलत करता, 75 क्वेश्चन थे एग्जाम में, 75 के 75 गलत करता तो 0 नंबर, तो एक भी क्वेश्चन सही नहीं। लेकिन हर एक क्वेश्चन का नेगेटिव 1 नंबर काट भी लिया जाता है तो उसके मार्क्स कितने आते, -75। ठीक है, एक क्वेश्चन का -1 नंबर मिलता तो 75 क्वेश्चन के -75 नंबर होते उसके। तो यदि वो सारे के सारे क्वेश्चन वो गलत करता तो उसके नंबर कितने आते, 75। ठीक है, एक बार आपको मानना है कि उसने सारे सही करे, एक बार आपने मानना है उसने सारे के सारे क्वेश्चन गलत करे। अब उसने जो एग्जाम में मार्क्स हासिल करे, नंबर कितने किए, 175, वो आप कहाँ पर लिखेंगे, बीच में जो उसके मार्क्स आए हैं। अब आप देखेंगे जो 175 है एलिगेशन में, ये 175 -75 और 300 के बीच में आना चाहिए। यदि आपका ऐसा नहीं है तो आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गलती की है। अब आप क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करके यानी कि इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर लिखेंगे और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि ये दोनों प्लस हैं तो 300 और 175 का डिफरेंस कितना होगा आपका, 125, और -75 और 175 का डिफरेंस कितना होगा आपका, 250। तो कई बच्चे यहाँ पर सोचेंगे सर 100 आएगा, लेकिन आप देखेंगे -75 है ये आपका, माइनस से प्लस 175, 0 से 175 और 0 से -75, तो 75 प्लस 175 दोनों का गैप देखना है कितना आएगा, 250। ठीक है, तो ये आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर, सॉरी क्रॉस डिफरेंस यहाँ पर दोनों का लिख दिया। अब आप इसको काट देंगे, ये कितने पे कटेगा, 1 और 2 पे। ठीक है, तो ये आपकी रेशो आ गई क्वेश्चंस की, यानी कि प्रत्येक 2 क्वेश्चन पे वो 1 क्वेश्चन गलत करता है। तो टोटल क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग कितने आ गए, 1 और 2, 3 क्वेश्चन। आपके अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चन आ गए यहाँ पर, 3। लेकिन एग्जाम में गिवन कितने हैं, 75। तो 75 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 25 से गुणा करेंगे, यानी कि 25 दिया 75। अब इसको 25 से गुणा किया है तो इसको भी 25 से गुणा करेंगे और इसको भी 25 से। तो ये आपके जो रॉन्ग आंसर क्वेश्चन है वो कितने हो गए, 25, और जो करेक्ट है वो कितने आ गए आपके, 50। अब आप देखेंगे 50 + 25 कितने हो गए आपके, 75। आपने क्वेश्चन भी चेक कर लिया कि 75 आपके क्वेश्चन थे, जिसमें से उसने 50 सही करे और 25 उसने गलत करे। तो आपसे पूछा गया था कितने उसने सही करे, तो आपका जवाब होगा यहाँ पर 50।
आपका जवाब क्या होगा 50। यदि वो पूछता कितने गलत किए तो आपका जवाब होता है यहाँ पर 25। नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसलिए आप एलिगेशन से जो भी क्वेश्चन करेंगे इजी होता है। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आया था, प्लीज वीडियो को आप दोबारा से पीछे बैक करके दोबारा इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेंसुरेशन का। क्या गिवन है आपको, एक ग्राउंड है आपका रेक्टेंगुलर शेप में यानी कि आयताकार में, जिसकी लंबाई है आपको गिवन है 80 और जिसकी चौड़ाई गिवन है 60, और इसके बीचों बीच एक रास्ता बनाया जाता है। इस तरह से इसके बीचों बीच रास्ता बनाया जाता है। ठीक है, ये रास्ता है और इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो कितनी है, वो है 5 मीटर। ठीक है, दोनों तरफ 5 मीटर की चौड़ाई है। तो आपसे पूछा गया है इस रास्ते का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ पाथ। तो इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आप दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। कैसे, पहले तो ये वाला एरिया निकाल लो आप इस तरह से, ये एरिया, ये पट्टी है, ये आपको गिवन है 5 और ये लंबाई आपको पता है 80, और एक बार आप ये वाली पट्टी का एरिया निकाल लो। ये वाली पट्टी की जो है हाइट कितनी है 60 और इसकी चौड़ाई कितनी है 5। तो एरिया क्या होता है आप सभी को पता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये कितना हो जाएगा 400 और ये लंबाई गुना चौड़ाई कितना हो जाएगा 300। तो दोनों को ऐड करोगे तो 700, जो कि आपका आंसर नहीं है। अब आप देखेंगे जब आपने एक बार ये एरिया निकाला और एक बार ये एरिया निकाला, आपने जो बीच वाला पोर्शन है 2 बार ऐड कर दिया, यानी कि 2 बार ऐड कर दिया तो एक बार आपको वो घटाना भी पड़ेगा। और जो ये बीच वाला है ये कितना है, ये 5/5 का है, क्योंकि 5 है इसकी चौड़ाई इधर से भी और इधर से भी। तो इस वाली का एरिया कितना हो जाएगा 5 गुना 5 25। तो ये एरिया आपको माइनस करना पड़ेगा 25, तो आपका आंसर आएगा 675। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक मेथड। मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ आपको कैसे सोल्व करना है इस तरह के क्वेश्चन। ये तो आपका इजी है। जब कभी भी आपको इस तरह से बीचों बीच, ध्यान रखना है, इस तरह से बीचों बीच हो रास्ता, तो उसका एरिया निकालने का आपका फॉर्मूला होता है L + B - x, x × L + B - x। जो ये x है इस पाथ का क्या है, पाथ की लेंथ है, जो कि आपको गिवन है 5। जो पाथ है इसकी चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई कह लो या लंबाई कह लो, पाथ की जो है विड्थ कह लो, यहाँ पर लेंथ नहीं विड्थ, पाथ की जो है विड्थ है, और जो L और ये B है जिस ग्राउंड के अंदर ये बनाया गया है उसकी लंबाई और चौड़ाई है। तो यहाँ पर आप वैल्यू रख दो, x की वैल्यू यहाँ पर 5 है, L यहाँ पर क्या है 80 है, B क्या है यहाँ पर 60 है, और -x क्या है यहाँ पर 5, पाथ की चौड़ाई। तो ये 5, तो 80 + 60 कितना हो जाएगा 140 प्लस और -5 आपका 135। अब आप देखेंगे 135 × 5 कितना होता है आपका 675। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे 675। ठीक है, अब आपको यदि मान लो इतना क्वेश्चन पूछा गया था, ये तो आपने निकाल दिया। यदि आपके एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन होती कि जो एरिया है, जो ये पाथ है, इसको बनाने का खर्च कितना है 5 रुपये आता है पर मीटर स्क्वायर, तो पूरे पाथ का खर्चा निकालिए, पूरे रास्ते का खर्चा, पूरे रास्ते का खर्च कितना आएगा। एडिशनल है, अगर आगे पूछ ले तो आप देखेंगे 1 मीटर में 5 रुपये लगते हैं, तो इतने मीटर में कितने पैसे लगेंगे। तो आप रुपीज़ खर्चा निकालना है तो आप क्या कर देंगे, जो भी खर्चा गिवन है उसको क्या करेंगे एरिया से गुना कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक इस क्वेश्चन में पूछा गया था। यदि आगे पूछता कि इस पाथ को बनाने का खर्चा कितना आता, यदि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 5 रुपये है तो आप एरिया को उस खर्चे से गुना कर देंगे। ठीक है, जिस मेथड से भी आप सोल्व करना चाहें दोनों से कर सकते हैं, मैंने दोनों से बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है आपका। यदि x + 1/x 1 गिवन है
तो आपको बताना है x16 और x13 की वैल्यू क्या होगी। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आप क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर x की वैल्यू मेरे को नहीं पता, तो इसको देखेंगे जो आपसे पूछा गया, आप क्या करेंगे, इस बड़ी वाली वैल्यू को छोटी वैल्यू में ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। कैसे? 16 को मैं x की पावर 13 और x की पावर 3 लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, तो 13 + 3 कितना होता है, 16 होता है। तो हमने 13 की उसमें तोड़ लिया पावर को। अब आप देखेंगे जो ये 3 है, मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ से, क्यूबिक बोथ साइड करके या फिर फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बता रखा है जब अलजेब्रा करवाया है। यदि आपको x + 1/x गिवन हो तो आप वैल्यू निकाल सकते हैं x³ + 1/x³ की। कैसे? a³ - 3a, और जो ये a होती है ये आपकी a की वैल्यू होती है, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस, या माइनस है तो यहाँ प्लस। तो अब आप देखेंगे a की वैल्यू रखेंगे, a का क्यूब -3 × 1, तो 1 - 3 कितना आ जाएगा यहाँ पर, -2। यदि x³ + 1/x³ -2 है तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, -1 और -1, -1 आपका -2 होता है। तो इसको आप कंपेयर करेंगे दोनों साइड, तो x³ की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, यहाँ से -1, x³ की आपकी वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से -1, क्योंकि आप देखेंगे x³ इसको कंपेयर करेंगे, ये इसकी वैल्यू है और ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। इस तरह से कंपेयर करेंगे तो x³ की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, -1। अभी यहाँ पर -1 रख देंगे वैल्यू, तो कितना आ जाएगा, x13, x³ की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे -1 + x13, तो ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का हो जाएगा +x13। एक x13 प्लस का है, एक x13 माइनस का है, तो दोनों कट के आंसर कितना आएगा, 0। तो ये ध्यान रखेंगे, इस तरह से आप अलजेब्रा के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले यदि आप चैनल पर नए हैं, और वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको हमारी जो सीरीज़ है पसंद आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 4th क्वेश्चन है हमारा, ज्योमेट्री का है। आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है ABC, जिसकी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 1 मीटर और एंगल C आपको गिवन है 15 डिग्री। तो आपको इसका एरिया बताना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? तो आप सभी को पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये सभी को फॉर्मूला पता है, कॉमन फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है। ये आपका बेस है, ये आपका हाइट है, ठीक है। यदि आपको एक एंगल पता है और एक साइड पता है, आप बेस और हाइट निकाल सकते हो साइन थीटा और कोस थीटा से। तो साइन C है आपका 15, तो साइन 15 क्या हो जाएगा, P/h। साइन C आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर हमने मानना है h, और h की वैल्यू, ये आपकी h की वैल्यू है, तो ये कितनी गिवन है आपको, 1 गिवन है। तो यहाँ से h की वैल्यू आएगी, तो h कितना आएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा ये 1 × साइन 15, यानी कि 1 की किसी से भी करेंगे तो साइन 15। तो सेम कोस 15 भी निकाल लेंगे, कोस 15 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पर आपका b माना है आपने, और h की वैल्यू आपकी 1 है, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी कोस 15, ठीक है। जब आपको एक एंगल और एक साइड पता है तो आप साइन थीटा कोस थीटा से वैल्यू निकाल लेंगे और ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। अब तो एरिया क्या हो जाएगा आपका, हाफ, b क्या है आपका कोस 15, और h क्या है यहाँ पर साइन 15, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए था, और डायरेक्ट मेथड में बताता हूँ। जब कभी भी आपको हाइपोटेन्यूज पता है तो आप बेस बता सकते हैं, इस हाइपोटेन्यूज को बेस की तरफ लेके आएंगे तो क्या होता है, कोस 15, 1 कोस जो वैल्यू होती है, और इसकी तरफ लेकर जाते हैं तो क्या होता है आपका साइन 15, जो वैल्यू होती है 1 × साइन 15। तो डायरेक्ट ऐसे भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं।
अब आप क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला पता है आपको, आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा sin 15 cos 15। और आपका sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। यहाँ पर देखेंगे 2 sin 15 cos 15 किस में बदल जाएगा, ये sin 30 में। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, ये वैल्यू पूरी कंप्लीट आपकी किस में चेंज होगी, sin 30 में, और ये 2 और 2 कितना हो जाएगा आपका 4, तो 1/4 sin 30। और sin 30 की आपकी वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 और 1/4 कितना हो जाएगा आपका 1/8। मीटर में गिवन था तो आपका आंसर किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, इस तरह से आप सोल्व करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, साथ के साथ बाद में अपने नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। क्या गिवन है क्वेश्चन में, अ मैन लॉसेस 25%। मैं डायरेक्ट बताता हूं, एक आदमी ने एक वस्तु खरीदी, यदि वो उस वस्तु को सेलिंग प्राइस 450 रुपये में बेचता है तो उसकी हानि होती है 25% की। एक आदमी को एक वस्तु 450 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। ठीक है, अ मैन लॉसेस 25% फॉर सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ ₹450 फॉर हाउ मच ही सेल, यदि वो उसको कितने रुपए में सेल करे, सो डैट गेन ऑफ 20%। अब वो उसको कितने रुपए में बेचे कि उसको जो गेन है वो कितने का हो, 20% का। डायरेक्ट क्वेश्चन समझाता हूं मैं आपको। एक आदमी ने एक वस्तु खरीदी, जब वो उसको 450 रुपये में बेचता है तो उसको 25% की हानि होती है। अब 20% का गेन लेने के लिए वो उस वस्तु को कितने रुपये में बेचे। जब कभी भी आपको 2 सेलिंग प्राइस हो, यानी कि एक दे रखा है दूसरा पूछा है, और एक लॉस एक हानि, या फिर दोनों गेन या फिर दोनों लॉस हो, तो आप कैसे करेंगे, सेलिंग प्राइस बटे में लॉस या गेन किसके बराबर होगा, सेलिंग प्राइस बटे में लॉस या गेन। डायरेक्ट मेथड है आपका ये। ठीक है, अब आप देखेंगे जब 450 रुपये में वो उसको बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2, तो उसको क्या होता है, लॉस होता है। लॉस हो या गेन हो वो वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं 25%, यानी कि 100 में से घटाकर लिखेंगे कितने का लॉस हुआ, 75 का, 100 - 25। अब आप देखेंगे कितने रुपए में वो बेचे, x मान लेते हैं, इस वाले SP को हम मान लेते हैं x, तो उसको लॉस या गेन हो, तो लॉस या हम पर क्या हुआ, गेन हुआ, यानी कि 100 + 20 120। 100 प्लस और माइनस करके लिखना है आपको। लॉस हो तो 100 - लॉस, यदि गेन हो तो 100 + गेन। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। आप जो कटता है उसको काटेंगे 15 पंजे और 15 तिया। ठीक है, और ये कटेगा आपका 5 दूनी और 5 चौक। ठीक है, अब आप देखेंगे x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 24 × 30, यानी कि आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, 720 रुपये की बेचने पर उसको 20% का क्या होगा, गेन होगा। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस 720 रुपये। तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखेंगे, जब कभी भी आपको एक सेलिंग प्राइस दिया है, दूसरा आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखेंगे, ये वाला। तो ये थे हमारे मैथ के क्वेश्चन। अब हम करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर एक बार क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो का रिकॉर्डेड का यही फॉर्मूला बेनिफिट होता है, आप जितनी बार चाहें उसको देख सकते हैं। रीजनिंग करते हैं। रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग एंड डिकोडिंग का। यदि नेशन को, एक वर्ड गिवन है आपको नेशन, यदि नेशन को किसी भाषा में हम लिखते हैं 2 3 4 और अर्न को लिखते हैं EARN, अर्न को लिखते हैं 1 6 5 4, तो इसी कूट में यानी कि इसी भाषा में, इसी कोडिंग सिस्टम में अटेंशन को क्या लिखेंगे।
अटेंशन को क्या लिखेंगे? जब आप देखेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग में, जब आपके दो वर्ड गिवन हो और दोनों के आपको लेटर गिवन हो, नंबर गिवन हो और किसी थर्ड का पूछे, तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपके अकॉर्डिंग आपको पता है N14 होता है, लेकिन जो आपके अकॉर्डिंग गिवन नहीं हो तो अब आप देखेंगे दोनों के लेटर इस लेटर में होने चाहिए। आप देखेंगे TION इसमें है, ATTEN तो ATEN, यानी कि सारे के सारे लेटर आपको इसमें मिलेंगे जो लेटर दोनों में है। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग जो नंबर है वही नंबर आप यहाँ पर लिख देंगे उठा के, और आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, N का 4, R का 5, A का 6, E का 1, N का 4, O का 3, I का 2। ठीक है, जो उसके बराबर नंबर है वही आप नंबर यहाँ पर उठाकर लिख देंगे, सिर्फ इतना करना है। अब आप देखेंगे TION तो 7 2 3 4 आप लिखेंगे 7 2 3 4। अब रह गया N की वैल्यू क्या है? 4। यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, N की वैल्यू आपको 4 मिलेगी, तो N क्या हो गया 4। और ATTE, A की वैल्यू क्या है 6, T की वैल्यू क्या है 7, तो 7 7, और E की वैल्यू क्या है 1। तो ये आपका अटेंशन का क्या हो जाएगा? डायरेक्ट कोड। जब कभी भी आपको दो वर्ड गिवन हो और दोनों के आपके नंबर इस वाले नंबर में है, ठीक है, इस वर्ड में दोनों के लेटर हैं, तो डायरेक्ट वो नंबर आप इसमें लिख देंगे। इतना सिर्फ आपको करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको ओड बताना है, विषम संख्या बताना है, इनमें से एस FHJ KLM SUW। तो इसमें से आप ओड नंबर बताइए कौन सा है। तो ओड कैसे बताएंगे? आपको एक प्रोसीजर देखना है। आप देखेंगे इसमें ABCDE, यानी कि एक लेटर छोड़कर एक लिखा हुआ है। इसमें देखेंगे FGHIJ, इसमें भी ठीक है। इसमें देखेंगे KLM, इसमें जो लगातार लेटर हैं वो आपके लिख दिए गए हैं। एक और देखते हैं नेक्स्ट STUVW, यानी कि इसमें भी एक छोड़कर एक लिखा है। सिर्फ ये एक नंबर ऐसा है जिसमें आपके लगातार लिखे हैं, तो ये इन तीनों से क्या है? विषम है, यानी कि ओड है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ओड नंबर आप इस तरह से देखते हैं। एक पैटर्न आपको ढूंढना होता है, जो बाकी तीन जो नंबर है उनमें आपको सेम मिलेगा, एक में आपको छोड़कर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अपने आगे बैठी एक महिला को देखकर, ठीक है, एक आदमी है आपका ब्लड रिलेशन का है, उसके आगे एक महिला बैठी है। ठीक है, ये आदमी इसको देखकर क्या कहता है कि वह मेरी पत्नी के पति की बहन है, वह मेरी पत्नी के पति की बहन है। तो महिला रमन से कैसे संबंधित है? तो महिला रमन से कैसे संबंधित है? अब जैसे मान लो आप, ये मैं हूं, मेरे सामने कोई लेडीज है, मैं उसको देख के बोलता हूं वो मेरी पत्नी, तो मेरी पत्नी तो मैं ही तो हुआ, तो मेरी पत्नी के पति, मेरी पत्नी का पति कौन हुआ? मैं हुआ, और मेरी कौन है? वो बहन है। तो मेरा और इस महिला के बीच में क्या रिलेशन हुआ? भाई बहन का। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे बहन का। यदि इसका आदमी का पूछते तो भाई लगाते, महिला का पूछा है तो महिला इसकी क्या है? बहन है। ये क्या कहता है इसको देखकर कि वो क्या है? मेरी पत्नी, तो मेरी पत्नी का पति कौन है? मैं ही तो हुआ, मेरी पत्नी है, उसका पति मैं हूँगा, और मेरी वो क्या है? बहन है। तो उस महिला का संबंध मेरे से क्या है? बहन का संबंध है। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये तो डायरेक्ट आसान क्वेश्चन था आपका, थर्ड क्वेश्चन। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैलेंडर का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि 16 मार्च 2021 को कौन सा दिन था?
ठीक है, कौन सा दिन था ये आपको बताना है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, आपने कैलेंडर की वीडियो भी मैंने डाल रखी है, वहाँ पर मैंने अच्छे से कैलेंडर करवाया हुआ है, तो वो आपने नहीं देखे तो वो भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2021 वाला पूछा है तो पहले तो आप इसको एक जो कम है साल, 2021 से पहले कौन सा साल आएगा, 2020 आएगा। ठीक है, तो 2020 को ऐसे लिखेंगे प्लस, अब 21 में कौन कौन से महीने हैं, 16 मार्च तक जाना है हमें, कौन कौन सा गया, जनवरी फरवरी प्लस 16 मार्च। तो इतना आपने ब्रेक कर लिया। 2021 से पहले वाला सन लिखा 2020 और 21 के आपने लिखा जनवरी फरवरी और 16 मार्च। अब आप दिन कैसे निकालते हैं, तो दिन निकालने के लिए आपको ओड डेज पता होना चाहिए। तो ओड डेज कैसे निकालते हैं आप, ऑर्डिनरी डेज साधारण दिन और लीप डेज, इन दिन को निकाल के इनको ऐड करके 7 से भाग देते हैं। ठीक है, यदि आपको ओड डेज पता लग गया तो आप आसानी से दिन निकाल लेंगे। तो ओड डेज कैसे निकाल लेंगे, अब आप 2020 को ब्रेक करेंगे 1600 प्लस 400, 1600 लीप ईयर यहाँ पर लिख देते हैं, लीप डेज, 1600 प्लस 400 प्लस 20 प्लस जनवरी फरवरी और 16 मार्च। जो भी आपका 1600 शताब्दी जो वर्ष होता है, यदि वो 400 से भाग होता है तो उसमें जो ओड डेज होते हैं आपके कितने होते हैं, 0। जैसे 400, 800, 1200, 1600, 2000, तो इन सभी में ओड डेज आपके कितने होते हैं, 0 होते हैं। तो यहाँ पर 1600 प्लस 400 या फिर आप 2000 भी लिख सकते थे डायरेक्ट, 2020 को 2000 प्लस 20, तो 2000 में कितने दिन होते हैं, 0 होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 2000 में कितने दिन होते हैं, 0। अब हम बात करते हैं 20 की। तो जो 20 है उसमें आपको दोनों डेज देखने होते हैं, ऑर्डिनरी भी और लीप भी। तो ऑर्डिनरी देखने के लिए आप इसको क्या करोगे, 7 से भाग करोगे, इसको 7 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 दूनी 14 और 6 रिमाइंडर आपका बचेगा। ठीक है, 6 रिमाइंडर आपका बचेगा। अब इसमें लीप डेज निकालने हैं, तो लीप को क्या कैसे चेक करोगे, इसको 4 से भाग करोगे तो 4 पंजे आपका कितना बचेगा, 20 बचेगा। ठीक है, कितने पे कट रहा है, ये 5 पे, और आप यहाँ पर क्या करोगे, रिमाइंडर यहाँ लिख दोगे। तो आपने 2020 तक के ऑर्डिनरीज और लीप ईयर आपने निकाल लिए। ठीक है, इतना समझ आ गया सभी को। ऑर्डिनरी डेज और लीप ईयर आपने 2020 तक के निकाल लिए। अब हम बात करते हैं 2021 की। जनवरी में 31 दिन होते हैं, सभी को पता है। 31 को 7 से भाग करोगे तो 7 चौक 28, तो जनवरी में कितने होते हैं आपके, 3 होते हैं। फिर 2021 आपका क्या है, नॉन लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से भाग नहीं होता है, तो फरवरी आपका 28 का महीना होगा नॉन लीप ईयर में। तो 7 चौक 28 पूरा भाग होता है, तो 0 बचेगा। 7 से भाग करके हम क्या निकालते हैं, डेज। और 16 मार्च में 16 तारीख तक हमें जाना है सिर्फ, तो 16 को भाग करोगे 7 से, तो 7 दूनी 14, कितना बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। तो ओड डेज कितने आ गए आपके, 2। अब इन सबको आप ऐड करोगे, 6 और 5 11, 11 और 3 आपके 14 और प्लस 2 16, तो आपके टोटल कितने आ गए यहाँ पर, 16 आ गए। अब इस 16 को दोबारा 7 से भाग करोगे, 7 दूनी 14 प्लस 2, आपका रिमाइंडर कितना बच गया, 2। और फाइनली आपका अब रिमाइंडर कितना बचा है, 2 बचा है। तो 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब क्या होता है, मंडे ट्यूसडे। ठीक है, 2 का मतलब क्या होता है, मंडे ट्यूसडे। तो इस दिन कौन सा दिन था, ट्यूसडे, मंगलवार। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे। यदि आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और बैक करके देखिएगा। 2021 से पहले वाला दिन लिखेंगे 2020, और 21 के लिए आपको जाना जनवरी फरवरी मार्च। 2020 में आप दोनों डेज निकाल लोगे, ऑर्डिनरीज भी और लीप भी। ऑर्डिनरी निकाल लोगे 7 से भाग करके, लीप निकाल लोगे 4 से भाग करके। और जनवरी फरवरी मार्च के तो सभी को पता होता है 3 2 3 2 इस तरह से। अब सबको ऐड करके 7 से भाग करोगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसके आप डेज निकाल लोगे। ठीक है, तो आपका इस दिन कौन सा दिन था,
मंगलवार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका डिक्शनरी का है। आपको 5 नंबर दिए हैं 4, आप इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। PLEASE प्लीज, प्लेजर, प्लीजेंट, और फोर्थ है आपका प्लीड। तो इन चारों को क्या करना है आपने, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी सेट करना है, यानी कि शब्दकोश और डिक्शनरी में जैसे वर्ड लिखे होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये लगाने हैं। तो कैसे लगाते हैं आप, पहले वाले नंबर देखेंगे PLEAS, PLEAS, PLEA, PLEA, ये नंबर तो सभी में है PLEA। ठीक है, ये नंबर सभी में है PLEA, तो यानी कि ये तो सभी में सेम है। अब ए के बाद वाला लेटर देखना होता है आपको, S है, इसमें S है, इसमें S है, अब इसमें D है। ठीक है, अब जो पहले आता है ABCD के अकॉर्डिंग, ABCD इस तरह से Z तक आप देखेंगे, जो पहले आता है वो नंबर भी पहले आएगा। S से पहले आपका D आता है सबसे पहले, तो नंबर भी कौन सा आएगा शब्दकोश में, 4 वाला पहले आएगा। अब ये तो आपका हो गया खत्म। अब जो बाकी 3 बचे हैं उनको देखना है। S तक ये तीनों में सेम है। अब S के बाद देखेंगे, S के बाद इसमें क्या है, E है, इसमें U है, इसमें A है, तो यानी कि A सबसे पहले आता है, तो यानी कि नंबर भी 3 पहले आएगा। ठीक है, तो ये भी आपका गया। तो ऑर्डर हो गया पहले 4 फिर 3। अब इन दोनों में देखना है, इन दोनों में आप देखेंगे S तक सेम है, S के बाद इसमें E है और इसमें U है, तो E पहले आता है और U आपका बाद में आता है, तो नंबर भी E वाला पहले आएगा और ये बाद में आएगा। ठीक है, तो 4 3 1 2 आपका क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 4 3 1 2। ठीक है, तो ये थी आपकी रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।